प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आज का वीडियो है मंगल के मिथुन राशि में हो रहे गोचर को लेकर के। मंगल का यह गोचर 26 अगस्त को 3:40 पर हो रहा है। अब यह मंगल का गोचर धनु राशि के सप्तम भाव में होगा, क्योंकि अभी तक मंगल धनु राशि के छठे भाव में बृहस्पति के साथ थे। अब बृहस्पति यहाँ अकेले हो जाएंगे और मंगल चले जाएंगे सप्तम भाव में। मंगल सप्तम भाव में हो जाएंगे और बाकी ग्रह स्थितियां यह है कि बुध जो पंचम भाव में थे अभी तक धनु राशि के, वह बकरी होकर के 8वें भाव में कर्क राशि में आ गए हैं और कुछ ही दिन बाद इसी पंचम भाव में स्थित शुक्र का गोचर दसम भाव में हो रहा है। दसम भाव में यह शुक्र नीच हो जाएंगे क्योंकि कन्या राशि है। परंतु मूल विषय है कि मंगल का यह गोचर मिथुन राशि में, जो कि धनु राशि के लिए सप्तम भाव है, क्या प्रभाव देगा। दर्शकों, आप जानते हैं कि मंगल लग्न में, मंगल चतुर्थ में, मंगल सप्तम में, मंगल अष्टम में और मंगल 12वें में हो तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है और मांगलिक होने के कुछ दुष्परिणाम होते हैं। आप इसे जानते हैं। मंगल का यह गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, जो कि 55 दिनों के लिए रहेगा। तो 55 दिन आपको भी कुछ वैसा ही प्रभाव मिल सकता है जैसा कि मांगलिक होने पर मिलता है। अगर आप युवा हैं तो यह सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव, मित्र पार्टनर का भाव होगा। तो यहाँ यह मंगल आपको दाम्पत्य जीवन में कलह, तनाव, मित्रों से विवाद दे सकते हैं। कब देंगे, कैसे देंगे, यह मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो इसी विषय पर है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मैं बचने का उपाय भी बताऊंगा, अतः वीडियो को पूरा देखें तो आपको अधिक लाभ होगा। अब यह मंगल अभी छठे भाव में थे तो आपको शत्रुघ्नता बना रहे थे, क्योंकि यह शुक्र की राशि थी और साथ ही छठे भाव में मंगल या जितने भी क्रूर ग्रह हैं वह कुछ अच्छा करते हैं, मतलब आपको शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं छठे भाव के मंगल। लेकिन अब यह आ गए सप्तम भाव में, तो यहाँ क्या करेंगे। तो इनकी दृष्टियों की पहले हम बात करें कि इनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो मंगल की 3 दृष्टियां 7, 4, 8, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन कुछ विशेष ग्रहों जैसे मंगल, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं 4, 7, 8, यानी चौथे घर को देखते हैं, 7वें को सभी देखते हैं, प्लस 8वें को देखते हैं। तो देखें कि यहाँ मंगल अगर आ जाएंगे तो इस मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके दसम भाव पर पड़ेगी। अब दसम भाव को समझे। दसम भाव में यहाँ बुध की कन्या राशि बनी हुई है। कन्या राशि और बुध मंगल के शत्रु होते हैं, पहली बात। अब आपकी कुंडली में तात्कालिक शत्रुता में है, मित्रता में है, उस अनुसार प्रभाव अलग आएगा, मैं बताऊंगा। तो यहाँ यह शत्रु दृष्टि पड़ रही है मंगल की। साथ ही काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव में मकर राशि होती है। दसम भाव में मकर राशि होती है और मकर राशि में मंगल उच्च हो जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ शत्रु दृष्टि पड़ रही है, लेकिन उच्च प्रभाव को लेकर के। तो पहला परिणाम तो यह होगा कि अगर आपकी कुंडली में मंगल तात्कालिक मित्रता में होंगे, किसके, बुध के। तात्कालिक मित्रता कैसे होती है, तो 2, 3, 4 अगर
मंगल से दूसरे तीसरे चौथे भाव में बुध होंगे तो तात्कालिक मित्र हुए। तो तात्कालिक मित्रता अगर आपकी कुंडली में है तो मंगल का यह प्रभाव शत्रु दृष्टि होते हुए भी आपके कार्यों में कुछ प्रगति तो करा सकती है। लेकिन अगर तात्कालिक शत्रुता या नैसर्गिक शत्रुता रही, यानी तात्कालिक शत्रुता न भी बनी लेकिन मित्रता नहीं बन रही है तो नैसर्गिक शत्रु है, तो नैसर्गिक शत्रुता यह यहाँ आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करा सकती है। कैसे कराएगी समझे। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधे आपकी राशि पर, लग्न पर। मंगल गर्भ ग्रह है। मंगल आपके ऊर्जा, साहस, क्रोध, लड़ाई झगड़े के कारक है और यह धैर्य को कमजोर करते हैं। तो मंगल की यह दृष्टि धैर्य को कमजोर करेगी और कार्यों में अगर नीच दृष्टि शत्रु दृष्टि पड़ रही है तो आप कार्यों के बोझ या उत्तेजना के वशीभूत होकर के अपने मित्रों, सप्तम भाव, अपने परिवार में उग्रता का प्रदर्शन कर सकते हैं जिससे कार्य बिगड़ सकता है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि होती है तो 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ दूसरे भाव पर और जहाँ मकर राशि बनी हुई है, मैंने बताया कि मकर राशि में मंगल उच्च होते हैं, तो यह उच्च की मंगल की दृष्टि क्या कराएगी, यह आपका यह धन का भाव है, वाणी का भाव है। तो आपके वाणी में अगर मंगल शनि से दृष्ट हुए या शनि से तात्कालिक शत्रुता में हो गए, नैसर्गिक शत्रुता भी है मंगल की शनि से, तो तात्कालिक शत्रुता में हो गए तो आपकी वाणी में क्रोध उत्पन्न करा देंगे और इस क्रोध के द्वारा आप कुछ नए कार्य योजनाओं को बनाएंगे, मतलब उत्तेजना में आकर के, और वहां यह धन का भाव है, धन नष्ट हो जाएगा, यानी कुछ हानि हो सकती है। लग्न पर मंगल की दृष्टि है यानी राशि पर, तो मंगल आपको जल्दबाज धैर्यहीन बनाएंगे, आप तत्काल परिणाम चाहेंगे, इससे भी कुछ हानि हो सकती है। यह तो मंगल के दुष्प्रभावों का हुआ। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो आएगा सप्तम भाव, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में 1.5 महीने के कुछ ऊपर ही 1 महीने 25 दिन दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपके पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है तो वह विवाद और बढ़ सकता है, तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी ग्रह का गोचर बताने का मतलब ही यही होता है कि क्या परिणाम आएगा और आप क्या ध्यान दें, क्या सुधार करें अपने में कि आप उसके दुष्परिणामों से बचें। तो समझ लें कि अगर मंगल, अब दूसरा पक्ष आता है कि मंगल आपकी कुंडली में अगर पीड़ित हुए, धनु राशि के लिए मंगल पंचम भाव के कारक हैं। यह पंचम भाव, यह ज्ञान का भाव, संतान का भाव, विद्या का भाव, आपके प्रेम का भाव होता है। तो अगर यह मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित रहे, पीड़ित का मतलब कि शनि मंगल की दृष्टियां रही, शनि मंगल का योग रहा, या मंगल अस्त रहे, या मंगल अंश बल में कमजोर रहे, तो यह मंगल का गोचर आपके लिए कष्टकारी होगा। इसके बचाव का उपाय मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मंगल अंश बल में बलवान रहे, अच्छे भाव में रहे, अच्छे ग्रह की युतियों में रहे, बृहस्पति के साथ रहे, बृहस्पति की दृष्टि में रहे, तो यह आपको हानि तो नहीं होगी, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना होगा कि मित्रों, पार्टनरों और पत्नी से विवाद संभव है, इसको फिर भी बचाना होगा, क्योंकि आपके अंदर यह 7वीं दृष्टि धैर्यहीनता देगी और जब धैर्यहीनता देगी तो आप बात बात पर उखड़ जाएंगे, बात बात पर बिगड़ जाएंगे। परिवार में थोड़ी सी किसी काम में विलंब हुआ, लेट हुआ, आप गर्म हो जाएंगे, इसको बचाना है। तो कुल मिलाकर के 55 दिन यह मंगल का गोचर आपको अति सावधान रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि अगर मंगल पीड़ित है तो भी, नहीं है तो भी, मंगल का बल धनु राशि के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मंगल पंचम भाव का कारक है और साथ ही मंगल आपके साहस का कारक है।
साहस एक ऐसा शब्द है जिसके मायने होते हैं कि बिना साहस के कोई संसार का कार्य हो ही नहीं सकता। आपको जीवन क्षेत्र में जो भी करना है, जो संघर्ष सफलता मिलनी है, वह साहस से ही मिलनी है। साथ ही मंगल कमांडर है, सेनापति है, तो आपके अंदर कमांड करने की क्षमता जो होती है, आप कुछ भी करेंगे कमांड तो करना पड़ेगा, तो कमांड करने की क्षमता मंगल है। तो मंगल का बलवान होना धनु राशि के लिए तो आवश्यक है ही, बाकी सभी राशियों के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जीवन की जो भी सफलताएं है वो मंगल से ही मिलती है। अब मंगल आपका अगर पीड़ित हो तो भी, न हो तो भी, उसको सही और अधिक बलवान करने के लिए आपको मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। यह मंगला गौरी व्रत क्या है, कैसे किया जाए, क्या विधि है, इसको समझे कि मंगला गौरी स्त्री शब्द है जो कि सप्तम भाव से संबंधित होता है। मंगल का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम कहाँ मिलता है, स्त्री पक्ष को ही मिलता है। क्योंकि अगर आप मांगलिक हैं या आपकी पत्नी मांगलिक है तो मतलब दाम्पत्य जीवन को ही नष्ट करता है। और दाम्पत्य जीवन वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। अगर आपका घर परिवार सही रहे तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं, घर परिवार सही नहीं रहा तो आप दुनिया से बिना लड़े ही हार जाएंगे। तो यह मंगला गौरी का व्रत कैसे किया जाता है, क्या विधि है, इसको जानने के लिए हमारा दूसरा चैनल है आचार्य मंगलम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक पर मैंने आज ही एक वीडियो पोस्ट किया गया है मंगला गौरी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए। उस वीडियो को देखें, उसमें बताई विधियों का पालन करते हुए आप मंगला गौरी का व्रत करें। खासकर धनु राशि वाले तो अवश्य करें, चाहे आपकी कुंडली में मंगल की जो स्थिति हो, क्योंकि आपको मंगल का बल चाहिए ही चाहिए। मंगल आपके पंचमेश है, जितना करेंगे आपको लाभ मिलेगा। तो उस मंगला गौरी के व्रत को समझने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल के वीडियो को देखें, उसमें संपूर्ण विधि बताई गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो का भी और चैनल का भी। और उस चैनल को भी निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें। तो आप समझ गए होंगे कि मंगल का यह गोचर आपको क्या हानि दे सकता है, क्योंकि यह गोचर मंगल का धनु राशि के लिए थोड़ा सा खराब है, क्योंकि सप्तम भाव में हो रहा है। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।